पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था, जो उसके पास रहता था। वही उसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआवजा कराया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। उसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक खत लिखा और अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर उस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ। ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाजत दूँ तो ये रात मैं आप ही के घर में ठहर जाऊँ। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो रहना है, कौन सा घर उठा कर ले जाओगे? वैसे कहाँ से आए हो तुम? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी माँ। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफर की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी जो बहुत ही सादा थी और उसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वो गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि उसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आह भरकर बोली, बेटा, क्या तुम सच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजलू भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था, क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर जो निहायत ही चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओह, वो फजलू आपका बेटा है दादी माँ, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और वो एक ही कोठरी में रहते थे। बहुत अच्छा लड़का है फजलू मियाँ। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा फजलू, क्या करता है वहाँ? मुसाफिर बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है, अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय, गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चरा गाहों में फिरता होगा, वहाँ भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने उस मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, माँ जी, परसों मुझे वहाँ पहुँचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है, तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजलू को दे देना और उसके साथ 50 रुपए नकद भी देती हूँ। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, फिर फजलू की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई फजलू के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजलू एक ही कोठरी में रहते हैं। बता रहा था कि फजलू अभी तक तो बकरियां ही चराता है, बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपए नकद फजलू के लिए उसके हाथ बेच दिए हैं। बुढ़िया की ये बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वो अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चुनाचे वो बोला, अम्मा, तुम वाकई बहुत सीधी हो, भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम जमाने के हेर फेर नहीं समझती। बदलू को रह रहकर अपनी माँ की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ को सादा और बेवकूफ समझ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बदलू ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई अपनी माँ से ज्यादा सीधा और बेवकूफ नहीं मिल जाता, और फिर जब तक इस नुकसान को पूरा न कर लूं, घर वापस नहीं लौटूंगा। ये सोचकर वो नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा उसी गांव की तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर जब वो एक जमींदार की हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया। देखा कि खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही उसके 3 खूबसूरत मेमने बैठे हैं। बदलू भी वहीं घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की बीवी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो कि वो आदमी हमारी बकरी को इस तरह झुक झुक कर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ए भले आदमी, ये हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इसे इस तरह कलाम करते जा रहे हो? बदलू ने जवाब दिया,
ए बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है, सभी रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी है, सिर्फ इसी का एक पता नहीं चलता था। मैं इसे अभी शादी में आने के लिए दावत देने आया हूँ। अगर मालकिन साहिबा इजाजत दे दे तो मेरी और मेरी बीवी की तरफ से गुजारिश है कि ये भी अपने बाल बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाएं। नौकरानी ने जाकर मालकिन को बताया तो वो दोनों खूब हंसी कि ये शख्स भी कितना बेवकूफ है, जो एक बकरी जैसे जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और साथ अपने बड़े लड़के की शादी पर मदु कर रहा है। अच्छा होगा कि उसे और भी बेवकूफ बनाया जाए ताकि दूसरे लोग भी उसकी बेवकूफी पर हंसे। मालकिन ने फौरन नौकरानी के जरिए कहला भेजा कि अगर ये उसकी रिश्तेदार है तो उसके रिश्तेदारों को शादी में शिरकत करने पर हमें कोई एतराज नहीं, मगर इस बेचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे भी अपने साथ लेते जाओ। मालकिन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदारों की शादी में तशरीफ ले जा रही हैं, इन्हें खूब सजा दो। सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरा वो रुईदार कोट भी उन्हें पहना दो। इसी तरह उसके बच्चों को भी अच्छी तरह से सजा दो। आखिर उसके रिश्तेदार की शादी कोई रोज रोज थोड़ी ही होती है, जरा ठाठ से सवार होकर जाएगी। चुनाचे मालकिन और उसकी नौकरानी ने बकरी और उसके मेमनों को खूब सजाया। बकरी और उसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बिठाया। भाई कोचवान तो घर पर नहीं है, हिम्मत करके आप खुद ही कोचवानी करो, लेकिन गाड़ी जरा धीरे से चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा या उसके बच्चों में से किसी को चोट लग जाए। बदलू ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए मालकिन साहिबा। उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह ली। गाड़ी में सजी हुई बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मैके से विदा होती है, और बदलू ठाठ से गाड़ी हाँक रहा था कि जैसे कोई दुल्हन को लिए जा रहा हो। ये तमाशा देखकर मालकिन और उसकी नौकरानी के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। जब तक गाड़ी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, उनकी हंसी ने रुकने का नाम न लिया। थोड़ी देर बाद जमींदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियाँ को उस शख्स की बेवकूफ़ी का किस्सा सुनाएगी तो वो बेहद खुश होगा। किस्सा शुरू करने से पहले मालकिन ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो उसके होंठों पर भी वही शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर क्या था, मालकिन कह कहे लगा लगा कर हंसने लगी। हमारे हंसी के उसका बुरा हाल था। उसकी हंसी जब जरा धीमी पड़ी तो जमींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा, अजीब, पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया, कितना मजा आ रहा था। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक अजीबोगरीब बेवकूफ यहाँ आया था और घुटने टेक टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसे झुका रहा जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए पीर को मनाता है। वो बार बार उसे झुक झुक कर सलाम कर रहा था। पूछने पर बोला कि ये बकरी साहिबा उसकी बीवी की रिश्तेदार हैं और वो उसे अपने लड़के की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। ये कहते कहते बीवी तो हंसी चली जा रही थी, मगर जमींदार को गुस्सा आ रहा था। जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गया तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और उसके मेमनों को उस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा, यही किया है ना तुमने? बालकन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। इसी तरह उसके बच्चों को भी सजाकर बग्घी ने भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता। किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। जमींदार बोला, बस बस रहने दो, क्या उसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, इधर को। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुबा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर उसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा हो। गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर औंधी रखकर बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। उसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है वो? मुझे उसको पकड़ना है। बदलू ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है, ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। जमींदार ने उसकी खुशामद करते हुए कहा,
अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आ जाओ मेरे साथ, घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं उसी की निगरानी कर रहा हूँ। शिकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ, तुम्हारे इस शिकरे की निगरानी मैं करूंगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं उड़ ना जाए, बहुत ही कीमती शिकरा है ये, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसीलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूँ। जमींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शिकरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 500 रुपए का होगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करूंगा। बदलू ने बात बनते हुए देखकर कहा, नहीं सरकार, जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जबान पर एतमाद नहीं तो ये 500 रुपए जमानत रख लो। बदलू ने रुपए लेकर जेब में डाले और उसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना, और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस न लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखें कि कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बेकार का इंतजार करने से क्या फायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया, देखा तो कुछ भी ना था। जमींदार चिल्लाया, बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को भी बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी खूबसूरत घोड़े, एक बग्गी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी साधी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।